एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं दैविक को छोड़ने जा रही थी स्कूल, और अभी जस्ट मैं भी थोड़ी देर पहले ही नहा के निकली थी, इसलिए बाल भी गीले हैं। ऐसे ही लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे स्वास्तिक के स्कूल जाना था, कुछ काम था, और तभी स्वास्तिक की छुट्टी भी हो गई थी, तो फिर उसको मैं अपने साथ ही लेके आ गई हूँ। बस से नहीं आया आज वो। मेरे का जब टाइम ही हो गया है तो फिर क्यों बस से लेके जाना। और उसके बाद अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मुंबई का ट्रैफिक, क्योंकि मैं जा रही हूँ स्वास्तिक को लेके हॉस्पिटल, जो उसके ब्लड टेस्ट कराए थे तो मैडम को दिखाने हैं वो। तो अभी मैं अपोलो जा रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना मतलब ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आते टाइम तो फिर मैं इस रास्ते से आई भी नहीं हूँ, वो भैया दूसरे रास्ते से ही लेके आए, मतलब ऑटो वाले भैया दूसरे थे, वो दूसरे रास्ते से लेके आए पाम्बी चौर से, तो फिर इधर से नहीं लेके आए, वरना तो और ज़्यादा टाइम लगता। और मैं इसको लेके गई थी लगभग 2:45 के करीब, और घर पे मैं आई हूँ 6:30 बजे। तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया, जबकि इतनी दूर का रास्ता नहीं है, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में कितना ट्रैफिक है। वो तो मैंने इतना मतलब शूट भी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं मतलब पहुँचने में ही काफ़ी टाइम लग गया था मेरे, जबकि मुझे 3:15 पे पहुंचना था। और नहीं, हाँ मतलब मेरे को 3:15 का मेरा अपॉइंटमेंट था। और ये देखिए यहाँ पे मेरे गोद में ही स्वास्तिक सड़क के तो ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक मेरी गोद में ऑटो में ही सो गया। फिर मैंने उठाया नहीं कि जब पहुँचेंगे तो तब उठा दूँगी। तो ये देखिए अभी हम लोग और आगे निकल गए हैं, मतलब अभी तो हॉस्पिटल के पास आ गए हैं हम लोग। हॉस्पिटल आने ही वाला है यहाँ पे। तो जो आपको सामने बिल्डिंग दिखने वाली है अभी, वो हॉस्पिटल की ही है। तो ये देखिए मैं अभी हॉस्पिटल जो हूँ पहुँची गई हूँ। ये यहाँ से हॉस्पिटल ही अंदर लिया है भैया ने, इन्होंने। तो मैं अभी हॉस्पिटल के मेन गेट पे आ गई हूँ, इमरजेंसी से नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने बिलिंग वगैरह सब करा लिया था, डॉक्टर का वेट कर रही थी, जबकि मेरा 3:15 का अपॉइंटमेंट था। और मुझे लगभग डॉक्टर 5:45 बजे मिले, 5:45-6 बजे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और अभी मैं आपको नेक्स्ट डे का ये वीडियो दिखा रही हूँ। मेरा व्लॉग भी नहीं गया था आज दिन। और ये देखिए नाश्ते में मैंने बनाई है इडली, नारियल की चटनी और सांभर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। और अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मम्मी डैडी के लिए खाना, क्योंकि उन लोगों को आज निकलना है, तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी खाने में मतलब सब्जी तो बन गई है, लेकिन ये मैं आटा लगा के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आटा लगा हुआ है और भी, लेकिन वो थोड़ा कम है, तो मेरे इसलिए फिर दोबारा फिर गूंदना मेरे को पड़ा। तो अभी मैं आटा लगा के तैयार करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, रोटी नहीं मतलब पराठे बना रही हूँ। अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी है और साथ में पराठे हैं, तो वही लेके जा रहे हैं रोटी, क्योंकि सफ़र में मेरे को लगता है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसलिए फिर मैं पराठे अंदर मतलब रिफाइंड लगा के पराठे बना रही थी। और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, उसमें ना ट्रिपल लेयर हो रहे थे वो, जब मैं इस तरह से बना रही थी उनको, क्योंकि मैंने थोड़े तिकोने पराठे बनाए थे और बहुत अच्छे लगते हैं वो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार तो मैं मसाला, ज़्यादातर बच्चों को मैं खिलाती हूँ मसाला डाल के अंदर, तो फिर मनीष भी बोलते हैं कि मुझे भी मसाला वाला बहुत पसंद है, मेरे लिए भी वही बना दें, तो फिर मैं उनके लिए भी वही बनाती हूँ। तो यही सब चलता रहता है। और ये देखिए पराठे बन के तैयार हो गए। वैसे ज़्यादा बनाए भी नहीं थे, 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए कितना खाना बनना होता है, कितना भी नहीं। और ये लगभग 1:30-2 बजे का टाइम है, और मम्मी और खाना खा रहे हैं, मम्मी डैडी दोनों खाना खा रहे हैं, क्योंकि फिर निकलना है। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ जल्दी से, और तब तक मम्मी और खाना भी खा लेंगे। लेकिन वही है कि फिर बैठना वगैरह तो नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम उतना नहीं था, और उनको बांद्रा स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी, तो टाइम भी लगता ज़्यादा वहाँ पे जाने में। दूसरा ये कि वहाँ पे क्या दिक्कत है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो बारिश में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए 2 घंटे तो मान के पहले चलना ही पड़ता है। इसलिए डैडी और थोड़ा जल्दी निकले, 5 बजे का ट्रेन था वैसे तो उनका, तो इसलिए अब सुबह चले जाएंगे। अब आप लोगों को भाभी के वीडियो में मिलेंगे वो देखने के लिए। तो चलिए फिर मैं खाना बनाती हूँ, मतलब पराठे सेक लेती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया पराठे बन के तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ज़रूर बनाना। ये मैंने मॉम से सीखे हैं, मॉम बनाती हैं ऐसे पराठे, अंदर मतलब घी तेल जो भी लगाना है अंदर लगा के उसको फोल्ड करके तब बनाओ ना, तो वे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मम्मी की जो भी बताया हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े बताते हैं ना, वो खाने में फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
और मम्मी बोलती भी है कि जब मतलब तन्मय होने वाला था तो मम्मी ने रिंकी भाभी को भी वैसे ही खिलाए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब भैया के लिए बनाए थे, लेकिन भाभी बोली मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही खाने हैं। तो मम्मी का ऐसे स्टोरी वगैरह सुनाती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की, तो इसलिए मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। तो चलिए फिर पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे, तो मैं अभी उनका टिफ़िन मतलब पैक करने लगी हूँ। तो मम्मी ने बोला था इनमें पैक कर देना उसको खाने को हमारे, क्योंकि एक ही में आ जाएंगे फिर सारे पराठे। तो इस तरह से मैंने ये फॉइल पेपर लिया है और ये बटर पेपर लिया है। मैं दोनों को लगा के तभी खाना पैक करती हूँ। पहले क्या था कि खाली फॉइल पेपर लेती थी, तो आप ही लोगों ने बोला था कि फ़ॉइल पेपर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर फॉइल पेपर मैं नीचे लगाने लगी हूँ, बटर पेपर ऊपर लगाती हूँ। और ताकि फिर पराठे जो है गीले गीले पराठे, रोटी जो भी दो वो गीले गीले ना लगे। और डायरेक्ट जो है तुम्हारे पराठे वो फॉइल पेपर में भी नहीं होते, पहले वो बटर पेपर में रैप होते हैं और उसके बाद फॉइल पेपर में होते हैं। तो बस मैं अब वही कर रही हूँ। यहाँ पे मतलब पराठे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे थे मेरे ना हाथ पे। और फिर उसमें क्या हुआ कि मैंने एक पराठा जो है स्टार्टिंग का वो गोल बना दिया था, तो उनको सेट कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं। तो चलिए फिर मम्मी डैडी का जो है टिफ़िन पैक करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ इस तरह से टिफ़िन में लगा देती हूँ। और खाना गर्म भी रहता है काफ़ी देर तक। फॉइल पेपर में ही खाना ज़्यादा देर गर्म रहता है, बटर पेपर में उतना नहीं रहता, इसलिए बटर पेपर में अंदर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है पराठे तो पैक हो गए हैं, बाकी का आगे का पैक करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह डालती हूँ अभी। तो उधर दूसरी साइड सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी। और अभी मैंने थोड़ा कांच के बर्तन यूज़ करना शुरू कर दिया है। बीच में मैं प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ करती थी, तो लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कांच के ही यूज़ करूँ। तो ये देखिए अभी मैं अरबी डाल दूँगी, मम्मी ने बोला था उतनी काफ़ी है तो उसी में डाल देना। तो मैं यहाँ पे अरबी डाल रही हूँ खाने में, मतलब टिफ़िन में। तो चलिए अभी अरबी डाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी डल के हो गई है तैयार। मैं ना उसको दबा दबा के थोड़ा सा भर रही हूँ कि कम नहीं पड़नी चाहिए मम्मी और को। तो ये सब्ज़ी पैक हो गई है इधर। और अब मैं जो हूँ ढूंढ के आ रही हूँ। मैं ना कई बार काम करते करते खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं ढूंढ क्या रही थी। तो अभी मैं क्या ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे मैं अचार देख रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने अचार भी पैक कर दिया है, मम्मी और का अचार रख दिया है टिफ़िन में। तो यहाँ पे अचार रखने के बाद मैंने 2 हरी मिर्च भी रखी है, क्योंकि डैडी को खाने के साथ हरी मिर्च चाहिए होती है। तो मैंने मतलब वैसे ही पैक किया है जैसे घर में खाना देती हूँ मैं डैडी को, तो उसी हिसाब से मम्मी डैडी के हिसाब से खाना पैक किया है। अभी मैं दही डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए डैडी का यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो गया मम्मी डैडी का। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इसमें सब्जी है, पराठे हैं, दही है, हरी मिर्च है और अचार भी है आम का। और ये मैं कुकीज़ लाई थी, तो मैंने मम्मी को सफ़र के लिए दी, चिक्की दी ये कि आपको भूख लगने लगे रास्ते में, क्योंकि रास्ते में जाते हैं ना तो ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा लगता है कि कुछ खाने को होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सब रखा है। क्या हुआ, कहाँ जाना, कहाँ जाना दादू के साथ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, फीवर हो रहा है ना बहुत आपको? तो यहाँ पे दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं, खासकर देवी बहुत ज़्यादा रो रहा है अपने दादी दादू के लिए। पापा के साथ चलेंगे। आप तो टीवी देख लो। अच्छा हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो दादू डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मम्मी डैडी की उबर आने वाली थी, तो उन्होंने टैक्सी मतलब अपनी बुक कर ली थी। और ये देखिए पैर कैसे छू रहा है यहाँ पे, मतलब भाग के उछल उछल। तो बच्चों का भी अलग ही होता है। और परेशान हो रहे थे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा। मम्मी डैडी भी हो रही थे, उनको छोड़ के जाते हुए काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों ऐसे लिपटे रहते हैं ना मम्मी और को बहुत ही। और ये देखिए जैसे स्वास्तिक ने किया ना, तो ये भी ऐसे ही भाग के कर रहा है, जो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत परेशान है ये। मतलब कल दोपहर से जब मैं आई थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी मम्मी डैडी चल दिए हैं। और ये देखिए मम्मी कितना प्यार कर रही है इसको, और ये भी कर रहा है मम्मी को। बहुत बुरा लग रहा था देख के ना।
बुरा मतलब इस चीज़ का लग रहा था कि बच्चे परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और देविक बहुत रो रहा था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मम्मी डैडी से मुझे बहुत हेल्प रहती है, तो ये देखिए डैडी सामान निकाल रहे हैं बाहर। जाने का टाइम हो गया और अब पता भी नहीं कितने देर में आएंगे। बाय मम्मी। बाय मम्मी। जाना तो है, मेरे कहने से कौन तो रुकोगी। आप दोनों लिफ्ट दबा लो। मैं कर दो, दोनों लिफ्ट दबा लो। तो अभी मैं यहाँ पे खाना खाने लगी हूँ। पहले मैंने बच्चों को खिलाया, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था, 3 सवा 3 बजे का टाइम है ये, क्योंकि सारा काम निपटा के तभी मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी थी। और अभी भी मैं यहाँ पे खाना जो है जल्दी जल्दी में ही खा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अंदर बैठा के आई हूँ। फिर अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, कपड़े भी फैलाने हैं, तो बहुत सारा काम है करने के लिए। और अरबी की सब्ज़ी है, पराठे हैं, छाछ है, मैंने साथ में मिर्च का अचार लिया था, तो खाना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अभी मैं सीधा आपको मिल रही हूँ शाम में, मतलब लगभग 6:30-7 बजे के आसपास, जब बच्चों ने दूध पी लिया था, मैंने कॉफ़ी पी ली थी। अभी मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी थी। तो सासिक बोल रहा पहले मैं तो ड्रॉ करूँगा, उसके बाद होमवर्क करूँगी। और ये देखिए थोड़ी देर बैठा, उसके बाद लेट गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही। रात से इसको लगभग 102 103 इतना फ़ीवर हो रहा है, ऐसे तप रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को लिपटा हुआ था। तो बहुत मन परेशान हो रहा है कि अभी एक का ठीक हुआ तो दूसरे की तबीयत ख़राब हो गई। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी बर्तन की, मतलब दोपहर के बर्तन निकाली थी, कितने सारे बर्तन हो गए थे, बहुत सारे बर्तन साफ़ किए और दोबारा से फिर हो गए धुलने के लिए, क्योंकि अभी कॉफ़ी पी थी, बच्चों को दूध दिया था, तो फिर से हो गया। और मैं ये क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मैं दिखा रही हूँ स्वास्तिक का टिफ़िन का मतलब ये डेज़ जो है उसके कौन से दिन क्या क्या चीज़ें देनी होती है। तो मैं कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लगाया मैंने चार्ट पेपर अभी यहाँ पे। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैंने कल से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों से बातचीत हुई नहीं, क्योंकि आज भी पूरा दिन बिज़ी रही। और कल तो मतलब पूछे ही मत, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी कल तो मैं, मतलब सुबह से मुझे रात हो गई, टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, स्वास्थ्य के स्कूल भी जाना था, तो बहुत सारे काम थे, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 3 से 4 घंटे, मतलब 4 घंटे तो लग गए होंगे मेरे को आराम से। और ट्रैफिक में तो हर जगह का मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद स्वास्थ्य के स्कूल में भी मेरे को लगभग आधा घंटा तो लग गया होगा, वहाँ पे भी लगा। फिर आने जाने में भी टाइम लगता है, फिर घर में भी काम होते हैं। फिर आज मम्मी और भी चले गए। दूसरा, कल जब हॉस्पिटल से आई तो मैंने दैविक को आवाज़ दी, लगभग 6:30 बजे मैं आई थी कि दैविक उठ जाओ। तो मैंने देखा तो बोल रहा कि मम्मा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने हाथ लगा के देखा तो ऐसे तपा हुआ था पूरा, मतलब ऐसा हो रहा था जैसे कि इतना ज़्यादा गर्म, मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही थी, इतना गर्म वो हो रहा था। मैं देख के भी डर गई। फिर क्या था, फिर उसको दवाई दी, दवाई देने के बाद भी थोड़ी देर तो ठीक रहा, मतलब एक आध घंटा तो लगा फीवर उतरने में, लेकिन पूरी रात उसको फीवर रहा, मतलब पूरी रात उसको 102 103 ऐसे ही फीवर रहा, बहुत ज़्यादा फीवर होता। रात में भी 2 बार उसको दवाई दी, एक बार रात को 11:15 बजे दी थी, फिर सुबह 4 साढ़े 4 दी, फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक तो मैंने उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, तब जाके उसका फीवर उतरा। आज मैं सोची थी कि दिखा लेती हूँ, लेकिन मैं सोचा कि चलो एक दिन वेट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास दवाई है वो अच्छी है, तो शायद उसका फीवर ठीक हो जाए। दूसरा, आज मम्मी और को भी जाना था तो टाइम भी नहीं मिला, तो लेकिन मैं कल तो पक्का दिखाऊंगी अगर आज रात में भी फीवर हुआ उसको, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य भी हुआ था ना, तो वो हमारी सोसाइटी के जस्ट बगल में है। मदरहुड अच्छा हॉस्पिटल है, तो फिर वहीं पे लेके जाऊंगी, वहीं दिखा के लेके आऊँगी उसको। बस भगवान करे उसको कि वो ठीक हो जाए। आप सब लोग भी मेरे दैविक के लिए प्रेयर करना। मेरा क्या, आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सब भी दैविक को, सभी लोग काफ़ी प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो अभी स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब दैविक की तबीयत ख़राब हो गई। स्वास्थ्य का ये था कि दवाई देने के बाद ठीक हो रहा था, लेकिन इसका तो पूरी रात ये गर्म रहा है, तो इसलिए बहुत चिंता हो रही है उसकी, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। दूसरा, मनीष अभी आए हैं, 10 मिनट हुई है, तो फिर अभी सोचा कि चलो वीडियो का एंड ही कर देती हूँ पहले, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। मतलब मेरा और मनीष का खाने का रह रहा है, बच्चों का दोनों का हो गया है। और घर बहुत खाली खाली सा हो रहा है, क्योंकि मम्मी और के साथ में लगा रहता है। एक तो हलचल होती रहती है ना घर में, बातचीत होती रहती है, तो उससे अच्छा लगता है, लेकिन फिर खाली खाली बस वही हो जाता है। आज भी बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, कल देखते हैं क्या रहता है, कल का बता रखा है वैसे तो रेड अलर्ट, तो देखते हैं क्या होता है। तो और ऊपर से मुझे ये हो रहा कि वो मम्मी और को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, स्पेशली डैडी को ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि डैडी के साथ वो ज़्यादा अटैच है।
तो उनकी मिस करने की वजह से भी बस कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ये सोचता ही रहे ज़्यादा चीज़ों को, तो बस ये ठीक हो जाए जल्दी। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।